अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद रूपी मूर्ति भगवान आत्मा है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का सुख शांति का भंडार हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियाँ
और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप है। इस प्रकार अपने आप को जानो कि मेरे आत्म स्वरूप में विश्व के किसी भी वस्तु का हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भी रहता हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोह राग द्वेष भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सदान मैं। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणानंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से
हम और आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिए। आज का बोल है 706 नंबर का बोल है। पेज नंबर 163 पर यह बोल आया है। पुस्तक को सामने रखिए। मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि पर वस्तु के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व को भगवान ने छुड़वाया है। अपने आत्मा के सिवा जगत में जितनी अन्य वस्तुएं हैं उनसे मुझे लाभ होगा, अर्थात मैं उनका कुछ कर सकता हूँ या वे मेरा कुछ कर सकती हैं। ऐसा एकत्व बुद्धि का जो मिथ्यात्व भाव है वह संसार का महाबीज है। इसीलिए जिनेश्वर देव ने उसे त्यागने योग्य कहा है। बहुत सुंदर चर्चा है। हमारे संसार का कारण 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव जो है अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, तो अपनी अज्ञानता से कर रहा है, अपने मिथ्यात्व रूप परिणाम के कारण से कर रहा है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अज्ञानी जीव पर द्रव्य का कर्ता हो जाता है। जबकि अनंत परमात्मा कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। यह अनादि अनंत सत्य है। समझ में आप? और ऐसा जो अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व भाव है, वह आत्मा के संसार का कारण होता है। विपरीत मानता। समझ में आप? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, तापों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। समझिए आप? सच्चा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, आप वर्तमान में ही आपका आत्मा आनंद में झूमने लग जाएगा। समझ गए? अपन सुखी होने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए हमने कौन सी जगह भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं पहुँचे हों। लेकिन वहाँ पर क्षेत्र में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपना भगवान तो अपने पास नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, उसे होना नहीं है। जैसे शक्कर होती है स्वभाव से ही मीठी होती है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ गए आप भैया? बहुत सुंदर चर्चा यहाँ बता रहे हैं कि मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि पर वस्तु के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व को भगवान ने छुड़वाया है। किसको छुड़वाया है? मिथ्यात्व को। भाई साहब, सबसे बड़ा अगर पाप अगर कुछ है तो क्या है? समझ गए आप? एक तरफ ध्यान लगाया करो भाई, चंचल उपयोग से जनवाणी कभी नहीं सुनना। समझ में आया भैया? ताई सुनो भग मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ गए आप भाई साहब? ये तत्व बहुत गजब की चीज है। इसमें उपयोग की स्थिरता का होना अत्यंत जरूरी है। समझ गए आप? तो क्या कहते हैं? भगवान ने अनंत परमात्मा ने क्या छुड़वाया है, क्या छुड़वाने का आदेश किया है, उपदेश किया है कि अपने अंदर जो विपरीत मान्यता है कि आप हो तो चेतने सर भगवान आत्मा और देख रहे हो अपने आप को मनुष्य, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, क्या ये हमें पाप नहीं लगता है? इस पाप की चर्चा तो दिगंबर धर्म के अंदर ही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो दुनिया इनको पाप कहती है। क्या समझ गए? सभी कहते हैं कि भाई साहब हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत करो। ये तो सारे धर्म वाले कहते हैं।
लेकिन जैन दर्शन इससे थोड़ा ऊंचा उठता हुआ बात करता है। क्या भाई साहब, जब तक आपके अंदर में ऐसी मान्यता है कि मैं मनुष्य हूँ, तब तक आप जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों को भाई साहब आप तीव्र से मंद तो हो जाते हैं, कर सकते हो आप, समझ में आया भैया। लेकिन उनका नाश नहीं किया जा सकता है जब तक मिथ्यात हमारे हृदय में बस रहा है। हमारे परिणामों में जब तक मिथ्यात रूपी परिणाम चल रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं परद्रव्य का करने वाला हूँ। क्या भाई साहब, आप आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, जानने देखने वाले रहते हो, सदा काल जानने देखने वाले रहते हो। और ऐसा ना मानकर मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, मैं राग को कर सकता हूँ, पर द्रव्य का मैं अच्छा बुरा कर सकता हूँ, यह तुम्हारी मानता जो है अनंत संसार वाली है। क्योंकि विश्व में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्व में अगर आप जाके ढूंढोगे, जाके आप विश्व की जब जो है भाई साहब ढूंढने जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि विश्व में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। क्या कहा? जब आप विश्व के अंदर खोज करने जाओगे तो आपको उसका रिजल्ट ये आ जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता धरता नहीं है। और हमारी मानता में क्या चल रहा है भाई साहब, बताइए आप। मैं शरीर का करने वाला हूँ, देखो मेरे कारण से इसको दुखी हुआ है ना, है, इसलिए भाई साहब मुझे क्षमा कर देना। ये तुम्हारी व्यवहारिक बातें हैं, परमार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया। और हम व्यवहारिक कोई धर्म मान के भाई साहब इसी को पीटते रहती है। समझ में भाई साहब, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, काहे की क्षमा करना? तुम तो सबसे पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगो कि मैंने तेरे को कैसा, मैं आत्मा सिद्ध भगवान जैसा होने पर भी मैं तेरे को शरीर वाला देखता हूँ। क्या भाई साहब, मैं तू शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, मैं तेरे को राग के साथ में देखता हूँ। अपने भगवान आत्मा से क्षमा मांगो सबसे पहले। समझ में आया भैया? अनंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं जे। क्या भाई साहब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी करता हुआ नहीं है और कभी हो नहीं सकता है। पर अज्ञानी जीवों के अंदर में ऐसी हट है, ऐसी मान्यता है कि मैं परद्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ, पर द्रव्य मेरा भला बुरा कर सकता है। ये अनादिकाल की कुटीब है। समझ आया भाई साहब? जीव नामक पदार्थ तो जानने देखने वाला है। क्या भाई साहब? और सदा काल जानता रहता है भैया, ऐसा बात है ये। तो कहते हैं मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि पर वस्तु के प्रति एकत्व बुद्धि। क्या समझ गया? अब ये एकत्व बुद्धि आपको छोड़नी है। अब ये एकत्व बुद्धि वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के बिना छूट नहीं सकती है। समझ में आएगी भाई साहब? एकत्व बुद्धि पर पदार्थों मेरा भला बुरा करते हैं, पर द्रव्य मेरे हैं। ये एकत्व बुद्धि जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में नहीं छूटेगी तब तक भाई साहब चाहे कितना भी धर्म का कितना भी आडंबर कर लो, कितना भी अनुव्रत महाव्रत आप कर लीजिए, कितनी भी परमात्मा की पूजा कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, लेकिन भाई साहब आपका संसार बिल्कुल भी किंचित भी कम होने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो कि भाई साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता धरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बंधा हुआ नहीं है। समझना? इसमें बुद्धि लगाओ। अपने आप को क्यों पर के कर्ता बनते जाते हो? क्यों अपने आप को पर का कर्ता देखते हो और क्यों अपने पर का तुम कर्ता देखते हो? देखिए आत्मा में एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। समझ गए ना आप? 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की शक्ति का नाम बताया। क्रम में उसका 14वां नंबर आता है, अकार कारणत्व नाम की शक्ति। आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं है भाई साहब। अब पता कैसे होगा? जहाँ पे ज्ञान कराया जाता है वहां तुम जाते ही नहीं हो, बोल तुम सुनते ही नहीं हो, तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? बताइए आप ईमानदारी से। आपको अपनी आत्मा का परिचय लेना है, आपको अपनी आत्मा की शक्तियों के बारे में जानना है, तो उसी दुकान पे जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे आपको कपड़ा लेना होता है तो किस दुकान पे जाते हो?
किराने का सामान लेना होता है तो किस दुकान पे जाते हो? किराने की हैं भाई साहब? घर के लिए सब्जी लेना हो तो कहाँ जाते हो? सब्जी वाली अरे बोलो ना। हैं? अपने आत्मा की शक्तियों का ज्ञान करना हो तो कहाँ जाना? आत्मा के पास जाना। जब आत्मा की चर्चा चलती हो, आत्मा के स्वरूप की चर्चा चलती हो, वहां चले जाना। चुपचाप किसी से नहीं पूछना। सही। समझ में आ गया? मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद ना करना। ये महान मुश्किल से मिलता है और उसमें जैन धर्म की घटना घट जाना। वस्तु स्वरूप को प्रकाशन करने वाला जो जैन दर्शन है भाई साहब, यहाँ भी अगर हम निर्णय नहीं करेंगे तो भाई साहब जैसे आए थे यहाँ और वैसे ही लौट के चले गए। क्या किया? रोते हुए आए थे और रोते ही हुए चले गए। क्या किया तुमने? समझा? मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है तो अपनी आत्मा के स्वरूप को बराबर समझना। तो कहते हैं आत्मा में एक आकार कारणत्व नाम की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियां हैं तो अनंत, पर 47 शक्तियों के हमें 47 शक्तियों के स्वरूप का पता नहीं है, नाम पता नहीं है। बताओ भाई साहब, आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं तो फटाफट बता दोगे हैं? वो भी बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी बता दोगे आप हैं? समझ में आया? इसमें तो आप निपुण हो गए हो हैं, स्पेशलिस्ट हो गए हो। बाहरी बातों में तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो। आप जैसा चतुर कोई दुनिया में दिखता नहीं है। ज्ञानी कहते वो चतुराई तुम्हारी संसार के कारण है। अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। एक आत्मा में ही नहीं आकार कारणत्व नाम की शक्ति छह द्रव्य के अंदर विद्यमान है। क्या कहा अजय भैया? छह द्रव्य के अंदर अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। और अकार कारणत्व नाम की शक्ति किसे कहना? पर से न इसमें कार हो, पर कार का कारण न हो। कभी चिंतन किया है, विचार किया है भाई साहब? दुनिया भर की बातें तो अपन 50 कर लेते हैं, पर अपने स्वभाव के बारे में कभी विचार किया है? पर द्रव्य का आत्मा कुछ नहीं कर सकता है और पर द्रव्य भी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी प्रत्येक द्रव्य के अंदर अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। पर से न इसमें कार हो, पर कार्य का कारण न हो। और हम क्या देखते हैं? देखो हमने इस बच्चे को चिल्ला दिया ना तो ये दुखी हो गया। क्या हो गया? वो दुखी तुम्हारे कारण से हुआ है कि अपनी अज्ञानता से दुखी है? अपनी अज्ञानता से दुखी है। अरे बोलो। अज्ञानता से। और हमें क्या लगता है? हमने डांट दिया इसलिए। वस्तु स्वरूप कुछ और है। समझ में आया? हम वस्तु स्वरूप के जानकार हम नहीं हुए तो क्या किया? यहाँ तो आचार्य भगवंत इतनी सुंदर बात करते हैं कि आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है और 8 कर्मों के कारण से आत्मा में दुख की पर्याय नहीं आती है। बोलो भैया हैं? अभी तो हमारा उपयोग वही इतने वही चढ़ जाता। क्यों? क्योंकि पर को अपना आप करता देखते हो और अपने को भी पर का करता देखते हो। तो कहते ऐसी एकत्र बुद्धि को सबसे पहले त्याग दीजिए आप। तो साहब कैसे त्यागे हम साहब? हमें बता दो। तो कहती कि आप जो है सत्य वस्तु स्वरूप ज्ञान दिगंबर धर्म में चलती हैं बातें, द्रव्य गुण पर्याय की बातें चलती हैं, वह अयंत परमात्मा की वाणी का श्रवण करो। अब यहाँ हमें उपयोग लगाना नहीं है। इतनी गदा मजदूरी करते हैं, इंजीनियर बन गए, पढ़ के कोठी पढ़ समझ आप? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली आपने है, इंजीनियरिंग की पढ़ ली, डॉक्टरी की पढ़ ली, सीए की पढ़ ली। क्यों भैया? अब तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? है भाई साहब? तो भी तुम वहीं की वहीं दुख पड़े हुए हो। अरे ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, क्या कहती हैं भाई साहब? कितना पढ़ना है तुम्हें? ढाई अक्षर। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूँ। कैसे? मैं मेरे कारण से देखो मैंने इसको कैसा कर दिया, मैंने कैसा कर दिया। कर सकते हो क्या? ईमानदारी से बताइए। आप जानने देखने वाले हो कि तुम करने धन्य वाले हो?
आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम विवारणम। क्या मोह से तुझे लगता है कि भाई साहब मैं परद्रव्य का कुछ करता हूँ, है मोह से लगता है कि परद्रव्य मेरे में कुछ करता है, समझे? ये सब तुम्हारा मोह बोलता है, पर वस्तु स्वरूप कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरने वाला नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य के अंदर एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। खुदगल द्रव्य के अंदर भी अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और आत्मा में भी अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। बताइए आप, हैं? आगे बात समझ में गया? आप थोड़ा चिंतन को बढ़ाइए। आप अपने अंदर में व्याप्ति ज्ञान की उत्पत्ति कीजिए, सम्यक व्याप्ति ज्ञान की कीजिएगा। ये तो मिथ्या है। क्या भाई साहब, इन्होंने मुझे गाली दी इसीलिए मैं दुखी हो गया, घर में पैसे नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, हैं? समझ नहीं आप? ये हमारी अज्ञानता है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं। क्या भाई साहब, देखो आप टीवी पे देख लीजिए, किसकी बातें चलती रहती है, किसने किसको मारा है, सुशांत को किसने मारा, बोलो भैया आप लोग बताओ किसने मारा है? हमारे पास आ जाओ, हम बता दें किसने मारा है। फालतू की दिमाग खराब मत करना। समझ में आ गए भाई साहब? मुझे सब मालूम है किसने किसको मारा है। अजय भैया, अजय भाई, हैं? सुशांत को किसने मारा? अरे उसके साथ में आयु कर्म था ना, पूरा हो गया ना जब भैया, चला गया ना, कहाँ दिक्कत आ रही तुमको यार? ये बताओ हमें ना। देखो हमें व्यवहारिक चीजों का तो बिल्कुल ऐसे निष्णात हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए हो, हैं? अपने आत्मा के साथ में आठ कर्म उसका पता नहीं। ये कोरोना वायरस आ गया भाई साहब, हैं? कोरोना वायरस पे इतना विश्वास है कि पूछो मत, हैं? मास्क लगा लोगे आप और वो जो है कैसे हम सैनिटाइज करोगे, पूरे घर को सैनिटाइज करोगे, क्यों भाई साहब? कोरोना वायरस है ना। पर ये बताओ तो कोरोना वायरस आया क्यों तुम्हारे पास में? देव गति में भी है क्या कोरोना वायरस? हैं? सोचिएगा, जितना विश्वास हमें कोरोना वायरस के ऊपर होता है, अरे उतना विश्वास अगर आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का हो जाए तो भाई साहब सारी छुट्टी हो जाए, हैं? बताइए आप। पर हमें नहीं है ना। ज्ञानी कहते हम तुम्हें समझाते हैं कि अगर यह व्यक्ति मरा है तो अब उसके आयु कर्म पूरा हो गया है, उसके कारण से मरा है, पर द्रव उसमें निमित्त भी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अभी आपको निमित्त का पता नहीं, उपादान का पता नहीं भाई साहब, कर्मों का पता नहीं है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी ना तो आत्मा को जानता है, ना कर्मों को जानता है और ना कर्मों के उदयों को जानता है। और ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, कर्मों को भी जानता है और हर समय के उदयों को भी जानता है। इसलिए ज्ञानी सुखी रहता है, ज्ञानी दुखी रहता है। इसीलिए ये लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं दुनिया में। सुख शांति अगर चाहिए तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है, जो अपने हृदय में धारण करते हैं वे जीव, वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लग जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? ऐसी बात है। इतनी पोथी पढ़ लेते हो स्कूल की, कॉलेज की, भाई साहब पामर बनाने की पढ़ाई है वो कोई आत्मा में आनंद प्राप्त करने की नहीं है। आनंद प्राप्त करने की पढ़ाई तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अनादिकाल से ये विपरीत बुद्धि है, समझ नहीं आप? कुछ सुअर का बच्चा है, कुत्ते ने उसको खा लिया, समझ नहीं आप? उसको परेशान किया तो अब सुअर क्या करेगा? किसी ऊपर झपट्टा मारेगा, हैं? उस कुत्ते के ऊपर मारेगा, है भाई साहब? समझेगा नहीं आप? मैं इनके कारण से ये हुआ। ये संस्कार हमारे त्रियंच गति के हैं। जैसे त्रियंच गति का हमारे इधर कुत्ता रहता है, वो उसको जब पेट भरा रहता है रोटी डाल दो तो जाके कैसे हम गड्ढा वहां खोदता है, हाथों
से गड्ढा खोदता है, मुंह से मिट्टी हटाता है और उसके ऊपर गड्ढे में रोटी रखता है और फिर हाथ से अपने का मिट्टी को इधर करता है, गड्ढे के ऊपर डालता है, रोटी उसमें रख दी और मुंह से का उसको बंद कर देता है और चारों तरफ देखता है पहले कि कोई देख तो नहीं रहा है। और हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? यही हम कर रहे हैं। अरे बोलो। हमारी उसकी मान्यता में क्या अंतर है? कोई देख तो नहीं हैं? रहा हमारे पापों को। और हम क्या कर रहे हैं? यही कर ये रहे हैं। त्रियंश गति के संस्कार लेके आए हो। त्रियंश गति में जाने त्रियंश गति में जाना पड़ेगा। इन संस्कारों को यहाँ भली बात पहचान के उनको तोड़ दीजिएगा। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं परद्रव्य का करता धरता नहीं हूँ। मैं परद्रव्य का जानने वाले तक रखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी आत्मा को जानने वाला हूँ। क्या कहा भाई साहब? आपको अगर ये सौदा तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपनी निरंतर अपनी आत्मा को जाना करता हूँ। लेकिन हम तो कर्ता बन के चलते हैं ना। भाई रोटी बनाती है तो भाई रोटी बनाती है क्या? भाई रोटी बनाती है क्या? पर हमारे ज्ञान में क्या चल रहा है? कितने संकल्प विकल्प लेके बैठे हैं। बस पंडित जी साहब जल्दी से प्रवचन खत्म कर दो, मेरे को रोटी बनाना है। क्या करना है? जैसे वो चींटी होती है ना, नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी और एक रहती है शक्कर पहाड़ पर रहने वाली चींटी को ऐसा विकल्प आया कि वो मेरी मित्र है, चलो उसको कहाँ गंदी जगह रहती है, कहाँ खारे खारे खाती रहती है, तो हमारे पास आए ना, मैं उसको वहां से लेके आती हूँ। मित्र कहते ही उसे हैं, दुख से निकाल के सुख के मार्ग पे ले जाए, उसे ही मित्रता कहते हैं। तो उसे चींटी को अपनी मित्र दूसरी चींटी की याद आ गई और वह चींटी के पास गई, नमक वाली चींटी के पास में, तो तुम यहाँ कहाँ रह रही हो, तुम चलो ना हमारे पास में। तो कहते हमने देख लिया, जैसा तुम्हारा घर है वैसा ही हमारा घर है, तुम्हारा घर भी सफेद है हमारा घर भी सफेद है। और वह मीठी चींटी वाली बार बार उसको समझाती है, बताती है कि तुम चलो तो हमारे साथ, एक बार तो चलो। बार बार कहे जाने पर वह नमक वाली चींटी उस मीठी वाली चींटी के साथ में चल दी। और उसने कहा कि उस मीठी वाली चींटी ने, अब तुम देखो इसको जरा टेस्ट करो। क्या करना? टेस्ट करो। तो वो जो टेस्ट करती है तो उसको वो खाने का ही स्वाद आता है। क्या का स्वाद आता है? खाने का आता है। तो वो मीठी वाली चींटी बोली कि क्या बात है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्या दोबारा तुम टेस्ट करके देखो। तो दोबारा टेस्ट करती है तब भी उसको खाने का स्वाद आता है। फिर 3 बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे बार बार टेस्ट कराए जाने पर उसको स्वाद वही खाने का आता था। तो उसने कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने कहा एक काम करो, जरा तू अपना मुंह तो खोल। क्या कर? जरा अपना मुंह तो खोलना। तो उसने देखा वो पहले से ही वो नमक की डली अपने साथ में लेके चली थी। क्या लेके चली थी? नमक का डली पहले से ही साथ में लेके चली थी। खा रही थी, वो खा तो रही थी वो मीठा, लेकिन स्वाद उसको काय का आ रहा था? खाने का आ रहा था। ऐसे ही हम जैन तत्व को समझते हैं तो पहले कर्ता बन के पहले बैठ जाते हैं। तुम देखो भाई साहब, देखो किचन के काम करना है, भाई कहेंगे हमको दुकान का काम करना है, ऑफिस वाले कहेंगे हमें ऑफिस के काम निपटाना है। अब भगवान आत्मा की खूब अमृतमयी बात आपको सुनाए पर आपको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए मंदिर में सबसे पहले कहा जाता है भैया भगवान के दर्शन करना है तो निश्चय 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 3 बार बोल के भगवान के दर्शन करना, पर परमात्मा के दर्शन करना। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए भी निश्चय 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 शब्द का उपयोग करते हो कि हमें सांसारिक विकल्पों का सबका त्याग करके जाते हो। कहाँ के लिए जाते हो? तब भगवान के दर्शन होते हैं वहां पे। और अपने भगवान के दर्शन करना हो तो कर्ता बन के दर्शन करो भैया। अरे मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, समझ गया? मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादेह परिणतियां मेरे, इनका आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हूँ। ये है। और फिर देखो आप अपने आप को पहले ज्ञानेश्वर तो रूप से स्वीकार करो। ज्ञानेश्वर स्वीकार नहीं करते हो, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो फिर विकल्प कैसे चलेंगे भाई साहब? अजय भैया, आपको स्वप्न में कभी ऐसा आता है कि आज भोजन आपको बनाना है? अजय भाई नहीं आता।
हैं। आपको विकल्प आएंगे कि आज जो है आज इतना माल इधर का इधर करना, उधर का उधर करना, ये विकल्प आएंगे सब में हैं। कौन से आएंगे कि भाई ये माल जो है अमेजोन का यहाँ से इसको बुकिंग करना है, उसको रवि को इधर भेजना है और वो वहाँ से माल उठाना है, उससे पैसे इसको लेना है, ये विकल्प आएंगे। ठीक है कि नहीं? आपको वो नहीं आएंगे, वो महिला संबंधित और महिला को पुरुष संबंधित विकल्प नहीं आएंगे। तो फिर जो है उसको ऐसे ही विकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर में संकल्प गलत किया गया है। अगर आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करोगे, आत्मा मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, तो आपको विकल्प जो है भाई साहब निर्मल पर्यायों के आएंगे कि मुझे भी कैसा में अरियत परमात्मा जैसी सिद्ध दशा प्रकट करनी है। क्या भाई साहब है? मुझे जो है ये छोटी मोटी निर्मल पर्याय में हमारा काम चलने वाला नहीं है। ऐसी बात है, एक बार अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, हर समय जानता ही रहता हूँ, मैं शरीर के कार्य नहीं करता हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, चेतनेश्वर हूँ। ये शरीर की क्रिया जो है हलन चलन होता है वह शरीर के कारण से होता है, वह हमारी आत्मा के कारण से नहीं होता है। अब ये अभ्यास हो जीवन में है तो फिर कार्यक्रम पर्याय में देखो आप अभ्यास तो उल्टा उल्टा अनादिकाल से उल्टा था और वर्तमान में भी आप वही काम कर रहे हो। जहाँ सम्यक वेद ज्ञान की बातें चलती हैं वहाँ हम अपने उपयोग को जोड़ने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते हैं। तो भाई साहब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी हमने नया क्या किया? तो कहते हैं एकत्व बुद्धि, मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि पर वस्तु के प्रति। या आत्मा आत्मा ज्ञानेश्वर है, जानने देखने वाला है। शरीर आपके लिए पर है कि स्व है? पर है, बस सीधी सी बात है। अरे ये शरीर तो जो भाई साहब ये तो माटी का ढेर है, ढेर। क्या है? शरीर को खुद नहीं पता है कि मैं शरीर हूं, इसकी जानकारी भी आत्मा को है, आपको है, हैं? ये ढेर इतने समय तक आत्मा के साथ टिका रहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और बिखर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या भाई साहब? जैसे आंधी तूफान आती है तो एक जगह कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में कचरा इकट्ठा हो गया है और ये बिखर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे बात समझ में? मैं आत्मा हूं, आत्मा से के बाहर जो भी चीज है भाई साहब शरीर पर द्रव्य है और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं हम 24 घंटा उसी में अपने उपयोग को लगाया करते हैं। अब क्या भगवान हमें सुखी कर दो, 3 काल में तुम सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी बुद्धि लगाना चाहिए अपने आत्मा की समझ में, और लगा रहे हो तुम पर में तो जड़ हो जाओगे। एक इंद्रिय पर्याय मिल जाएगी। है क्या मिल जाएगी? देना तो पड़ेगा आपको, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। आपने जो अपनी पर्याय में जो रचना की है, अज्ञानता की जो रचना की, अज्ञानता का फल निबुध है। कहते हैं मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि, पर वस्तु के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व को भगवान ने छुड़वाया। ये छुड़वाया भगवान का सबसे पहले। अरे भगवान का अगर उपदेश है कि भाई साहब प्रत्येक जीव जो है मेरे समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान आत्मा है। क्या कोई भी अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, ये भगवान का उपदेश है। हम भगवान की एक नहीं सुनते हैं, समझे आप? निरंतर दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जनवाणी से दूर दूर रहते हो। अरे जो तुम्हारा परिचय करा रहा है भाई साहब उसके तो पास में ही रहना चाहिए। उससे दूरियां बनाओगे तो भाई साहब निगुल चले जाएंगे अपन आप। सच्चा ज्ञान कराने वाली अगर जगत में कोई चीज है तो अरियंत परमात्मा की वाणी है, उससे कभी दूरियां ना बनाना है। मिथ्यात्व या मिथ्यात्व की धुलाई होती है। जैसे कोई होना है, किसी के ऊपर भूत आ जाता है ना, भूत आता है ना अजय भाई,
भूत आता है ना लोगों के पास में है, तो वो क्या करता है, जो भूत उतारने वाला होता है ना वो उसके पास में नहीं जाता है। क्या कहा, उसे फिर 4 लोग पकड़ के लेके आएंगे। आपने देखा कभी दृश्य ऐसा है? क्या बोले? आपके रतलाम में तो बहुत था, मैं गया था उस समय, रतलाम में गया था अजय भाई। उस समय एक महाराज जी थे वहां पर, योगेंद्र सागर नाम था उनका, सुनो अजय भाई हैं। एक बार जो भिंड में थे वे योगेंद्र सागर, हमारे भिंड के बहुत से लोग हैं इसमें, समझे आप। जब मैं ऑफिस में था तो जो है मेरे से लोग वालों ने कहा, ऑफिस वालों ने कहा, तो जैन साहब आपके भिंड में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? अरे आप टीवी नहीं देखते हो आप? हमने बोलो क्या बात क्या हो गई? अरे भिंड में जो है कोई महाराज जी हैं वे भूत उतारते हैं। तो मैंने उसी समय फोन लगा दिया घर पे, हमने भैया क्या भिंड में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या? तो बोले हाँ वो चल रहा है, नसिया जी में हो रहा है। क्या वहाँ एक महाराज हैं विराजमान हैं और वे योगेंद्र महाराज हैं और वे भूत को उतारते हैं। योगानुयोग ऐसा हुआ कि उन दिनों हमको भिंड भी पहुँच गया, मैं उनके कारण से नहीं पहुँच गया, समझ में आया है? बस पहुँच गया वहाँ पर है, समझ में आया, अपने काम से गया हुआ था जो भी कुछ है। और मैंने देखा है, जब मैं गया नसिया जी पे, मम्मी तो है लाइन सुनेगा, और वहाँ मैंने देखा भाई साहब वो जो है लड़कियों को सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के ऊपर आता है, लड़कियों के ऊपर झूमते हैं। उस पांडाल बना हुआ था, 2 4 5 भाई झूम रहे थे और उसमें महिलाएं तो जो है करीब 50 महिलाएं थी, समझना नहीं आप। और सब झूमने लगी, सब ऐसे 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 ऐसे, समझ आप। और कोई पकड़ के लेके आ रहा महिला को, 4 लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं। कहाँ पे लेके आ रहे हैं? उस पांडाल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि वे योगेंद्र महाराज जो है ना वे भूत को उतारते थे। तो वहाँ आने में जिसके ऊपर भूत चढ़ जाता है ना, क्या वो जो उतारने वाले के पास जाता नहीं है, क्योंकि वो तो उतार देगा, उसकी पिटाई करेगा, वो भाग जाएगा वो। अजय भैया है, तो मैंने देखा सब रात्रि में दृश्य चल रहा था, ये सब रात के 8:30 9 बजे की बात थी। और वो जो है कैसा में उन महाराज के पास आता था है, जो भूत है पकड़ के लोग ले जाते थे और उसे नारियल हाथ में पकड़ाते थे। और वो नसिया जी का जो है 300 फीट दूर स्टेज से 300 400 500 फीट दूर कैसे वो दरवाजा रहता था नसिया का, और वो वहाँ तक जाता था है। वो जो भी लड़की जिसके ऊपर भूत होता था और वो बाहर फेंक के आता था उस नारियल को, और फिर नॉर्मल होके आ जाता था। क्या फिर वह व्यक्ति नॉर्मल होके आता था, पहले तो आता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो है अनादिकाल से हमें कोई रूपी भूत लगा हुआ है, समझ में आया। पहले तो यहाँ तक आना बहुत दुर्लभ बात है, जिन्हें देव परमात्मा के पास में आ जाना भाई साहब महा दुर्लभ है। तत्व की बातें सुनना, क्योंकि उन्हें मोह रूपी भूत उतरता है यहाँ पे। अनादिकाल हम तो वही लगे रहते हैं। जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। जो अपने आप को करता धरता देखता है उसे मिथ्या रूपी पाप का बंध होता है और वह जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। सबसे बड़ा अगर जीव का कोई दुश्मन है तो उसका यह विपरीत परिणाम है, मिथ्यात्व भाव है। दे जीव को एक दिन बहरा तुम तत्व मुदा है, समझ में आए भैया। तो कहते हैं मैं दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जला सकता हूँ इत्यादि पर वस्तु के प्रति एकत्र बुद्धि रूप मिथ्यात्व को भगवान ने छुड़वाया। सबसे पहले ये छुड़वाया, क्या छुड़वाया है? और हम क्या छोड़ने लग जाते हैं? सबसे पहले धर्म के नाम पर अगर छोड़ने की बात की जाएगी तो भाई साहब दुकान छोड़ देंगे, है भाई साहब स्त्री छोड़ देंगे। अरे फिर तुमने पकड़ी कहाँ है जो तुम छोड़ दोगे? पहले मिथ्यात्व रूपी तो छोड़ो, अज्ञानता तो अपने अज्ञानता का तो ज्ञान करो। अरे परद्रव्य तो परद्रव्य में है, मैंने ग्रहण कहाँ किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। क्या कहा भाई साहब? हैं हम संयोग तो छोड़ देते हैं, तो छूटे हुए ही है, तुमने क्या छोड़ दिए हैं? मोह नहीं छोड़ते हो, अज्ञानता नहीं छोड़ते हो। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता
नहीं है। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी जिसके अंदर की मान्यता हो जाती है वह जीव मिथ्यात्व का तिलांजलि दे देता है और उसका उपयोग अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर हो जाता है और वह पर्याय आनंदित हो जाती है। समझ में आया भैया? फिर किंचित रागाधिक परिणाम रह जाते हैं, फिर वे संसार के इतने कारण नहीं होते हैं, अनंत संसार का कारण नहीं होता है। अभी राग तो रहता है, राग की भूमिका तो 10वें गुण स्थान तक होती है। कितने गुण स्थान तक होता है राग की विद्वानता? राग की विद्वानता 10वें गुण स्थान के अंत तक रहती है। मुनराज भी है तो कौन से गुण स्थान में है? 6वें 7वें भाई हैं? समझ में आया नहीं आया? और तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो, अभी तुम्हारे पास में हैं 4था गुण स्थान का भी पता नहीं है। समझ नहीं आप? और अभी से भैया पूरे बीतरागी हो गए। इसका नाम बीतरागी नहीं है प्रभु, सच्चा ज्ञान है भाई साहब। पहले आनंद तो लूट लो, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का खूब आनंद लूटो, भर भर के लूटो, जितनी तुम में ताकत हो उतना लूटो। क्या भाई साहब? निहाल भाई सोमानी तो कहते हैं, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा अथाह शांति आनंद हमारी आत्मा में भरी पड़ी हुई है, पर अज्ञानता के कारण से भाई साहब निरंतर हम दुखी हो रहे हैं, पर का करता धरता देखते हैं। ज्ञानी कहते तुम तो ज्ञाता हो, ज्ञाता हो और ज्ञाता ही रहोगे, ऐसा तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है। समझे ना? तो मिथ्यात्व चला विदा को प्राप्त हो जाता है। आपके सामने है, आपको दिख रहा है वहां पे सर्प अंधेरे में है, रस्सी पड़ी हुई है, सर्प दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर्प पड़ी है रस्सी और दिख रहा है सर्प है। तो आपके यहाँ आत्मा की पर्याय में क्या होगा? ईमानदारी से बता दीजिए। क्या होगा? आप उस रस्सी को सर्प देख रहे हो तो आपके अंदर में पर्याय का स्वरूप क्या होगा? भयभीत बना होगा। दुख रूपी पर्याय होती है और रस्सी को रस्सी देखोगे मानोगे तो आपकी पर्याय में क्या होगा भाई साहब? ये 2 और 2 4 जैसी बातें हैं। ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है? ज्ञानियों को, भव्य जीवों को तो समझ में आ गई है भाई साहब। समझ नहीं आप? ज्ञानी की पर्याय में ना तो भाई साहब किसी प्रकार का भ्रम रहता है, ना अनिर्दशा रहता है, ना संशय होता है। इसलिए ज्ञानी जीव निरंतर सुखी रहता है। समझ रहे? हम दुखी कैसे हैं? संशय आत्मा की स्थिति पर है, विपरीत। अब सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अरे भाई साहब किसने और खोलो और राज खोलो और राज खोलो। अरे सुशांत के राज खोलते खोलते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बात ध्यान कर लीजिए, उस हर व्यक्ति की अगर कोई मृत्यु होती है तो उसकी आयु कर्म से होती है। जब तक आयु कर्म है कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान ज्ञानियों के पास में हुआ करता है। समझ में? मैं किसी चीज को ना मार सकता हूँ ना किसी को बचा सकता हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। समझ गए आप भाई साहब? इसमें आ जाना तो आप समझिए आपने अपनी आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। आगे देखें, अपने आत्मा के सिवा जगत में जितनी अन्य वस्तुएं हैं उनसे मुझे लाभ होगा अथवा मैं उनका कुछ कर सकता हूँ या वे मेरा कुछ कर सकती हैं, ऐसा एकत्व बुद्धि का जो मिथ्यात्व भाव है वह संसार का बीज है। महाबीज है। महाबीज लिखा बोलिए। एक दूसरी बात और कहूँ आपसे, आचार्य भगवंतों की बात कहता हूँ। हमें किसी को एक भ्रम पैदा हो जाए भाई साहब ये तो आप दृष्टि से सब पढ़ती हो ना, ये तो कांची स्वामी का है, तुम भूल में हो। समझ में आया भैया? हैं? देखो आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है उनका लिखा हुआ, उसमें 14वें नंबर की गाथा पढ़ना। कौन से नंबर की? 14वें नंबर की गाथा पढ़ना और पुराने जितने भी समय सार है ना उस समय सार के पीछे वो पन्ना वो गाथा चिपका दी गई है। क्या कहा भाई साहब?
तो 7 सिद्धि उपाय की आचार्य अमृतचंद देव की गाथा सबसे 420 गाथाएं पूरी होने के बाद हैं भाई साहब वो गाथा को 14वें नंबर की गाथा को पीछे चिपका दिया है। समझ में आ गई? उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, मेरे आत्मा से भिन्न है, असंयुक्त है। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रकाश होता है, यही हमारे संसार का बीज है। क्या कहा उन्होंने? समझे ना? संसार का बीज क्या है? शरीर रागादि असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभाषित होते हैं, यही संसार का बीज है। हमें तो लग रहा है कि हम मनुष्य, हमें तो लग रहा है कि राग करने वाले हम नहीं है। कौन है? हम नहीं है तो कौन है? तो संसार का बीज है ये। जैसे आपको लगता है कि आपकी प्लेटफार्म पे आप खड़े हुई है, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और बाजू में से कोई ट्रेन निकल जाए, चलती हुई धीमे धीमे चल रही हो और आपकी दृष्टि उस चलती हुई ट्रेन के ऊपर जाती है, तो आपको क्या लगता है कि मेरी गाड़ी चल रही है? अरे क्या लगता है? बोलिएगा। आपको लगता है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो लगता है वो सही हो, क्योंकि आपकी दृष्टि उस चलती हुई ट्रेन के ऊपर है, इसीलिए कारण से आपको लगता है कि मेरी गाड़ी चल रही है। पर यथार्थ स्थिति का ज्ञान किया जावे, कोई स्थिर वस्तु के ऊपर अगर दृष्टि दोगे तो आपको अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा की दृष्टि शरीर रागादि के ऊपर है, उसे ये लगता है कि मैं इसका करने वाला हूँ, मैं इनका भोगने वाला हूँ। ज्ञानी कहते हैं नहीं, तुम तो जानने देखने वाले हो। अपनी दृष्टि अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा पे जाके ले जाओगे तो आप भाई साहब जानने वाले निकलोगे। जानने वाले थे तो जानने वाले हो और जानने वाले ही रहोगे। चलती हुई पर्याय में दृष्टि बनी हुई है। आगे बात समझ लो भैया। एक बार अपनी आत्मा से मिलने की इच्छा नहीं होती है। अरे अनादिकाल हो गया है, जो अतीन्द्रिय आनंद का भंडार बना हुआ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा से पर्याय की मिलने की इच्छा ना हो तो क्या करेगी वह पर्याय? बताइए। यानी हमें समझाते हैं, देखिएगा पूरा करता हूँ समय के हिसाब से, अपने आत्मा के सिवाय जगत में जितनी अन्य वस्तुएं हैं उन्हें उनसे मुझे लाभ होगा। वो पैसा इकट्ठा कर लो तो मुझे क्या होगा? है इतना फंड इकट्ठा होगा, ध्रुव फंड। कौन सा? इतना पैसा इकट्ठा करो कि हमारे काम में आएगा। तुझे कोई भरोसा नहीं भाई साहब। है पैसे की दृष्टि मत करो, ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि की जरूरत है। काय की मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ध्रुव दृष्टि की जरूरत है। जिसके पास ध्रुव दृष्टि है उसको ध्रुव फंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्रुव भी है और दृष्टि भी है तुम्हारे पास। देरी किस बात की है? नहीं कर रहा ज्ञान। हाँ भाई साहब, हम लगे हुए हैं ध्रुव फंड की तरफ लगे हुए हैं, तो कहते हैं पर तरफ से लाभ, उनसे मुझे लाभ होगा अथवा मैं उनका कुछ कर सकता हूँ या वे मेरा कुछ कर सकती हैं। ऐसा एकत्व बुद्धि का जो मिथ्यात्व भाव है वो है संसार का बीज है। समझ गया? और मिथ्यात्व रूपी पर्याय आपकी मान्यता के अंदर विद्यमान है, जबकि आप जानने देखने वाले हो, ये सही है। तो कहते संसार का महाबीज है, इसीलिए जिनेश्वर देव ने उसे त्यागने योग्य कहा है। किसको त्यागने योग्य कहा है? अपनी सच्ची मान्यता बनाओ, मिथ्या रूपी मान्यता को छोड़ो, ये कल्पनाएं बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ये शरीर ये जड़ है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम हर समय आने जाने वाले हैं, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। ऐसी यहाँ सच्ची अंदर में मान्यता हो जाती है, वहाँ मिथ्यात्व रूपी भाव विलय को प्राप्त हो जाता है। जब मिथ्यात्व रूपी भाव चला गया, आपका जन्म मरने का सिलसिला टूट जाता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा ज्ञानियों ने एक एक बोल के अंदर हमें यहाँ समझाई है। हमें इनकी बारीकता को ध्यान से पढ़ते हुए अंदर में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करें। इस प्रकार यह बोल अपन ने आज पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन से स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी